गैर कानूनी तरीके से चर्च का निर्माण कर रहे हैं और लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, डराकर, लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात कहता बोला स्वर्ग में लेके जाएंगे, जो सारी जनता ने स्वर्ग में ले जाएगा, धरती पे फिर कौन रहेगा? हैं? हम लोगों को प्रेशर बनाया गया, दबाव बनाया गया, आप लोग धर्म परिवर्तन करें अन्यथा आपके साथ उचित नहीं होगा। जो भट्ठे की ईंट आवा है वो भी चर्च के नाम से ही पर्ची आवा, उनकी सीमट आवा है वो भी पर्ची उसके नाम था, तो फिर घर की थोड़ा होगी है। एसएचओ साहब का मेरे पास फोन आया, भाई कुछ लोग आए हैं, आप इनको इनकी धार्मिक गतिविधियां करने से रोक रहे हैं, आप क्यों रोक रहे हैं? मैंने एसएचओ साहब से कहा भाई ये लोग चर्च बना रहे हैं। एसएचओ साहब का कहना था भाई चर्च बनाने दो, आप लोगों को क्या दिक्कत है? भाई दिक्कत हमारी है, चर्च के माध्यम से लोगों का धर्मांतरण कराएंगे। मैंने है ना क्रिश्चियन धर्म अपनाने से इनकार कर दिया, भाई अपनी बाइबल है ना वापस ले जा, हमारे को मत दे। बोला मैंने तेरे भाई के लिए ले आई थी ये और आप वापस ले जाओ। इसके घरवाली भी हमारे गांव को लात मारती है और लात से हमें है ना हिंदू धर्म पर है ना गाय को अगर किसी ने लात लगा दी तो बहुत बड़ा पाप मानते हैं। बदलवाने के लिए इन्होंने लालच भी दिया, भी आपके बच्चों को भी है ना हम शादी नहीं होती तो हम करवा देंगे, और पैसे का भी दिया। अभी हम मौजूद हैं सफ़ीदों के तहसील कार्यालय में और आपको बता दें कि ये एक मुद्दा पिछले 2-3 दिन से लगातार चर्चा में है और चर्चा ये है कि सफ़ीदों उपमंडल के गांव सिंघाड़ा में चर्च बनाने का और धर्म परिवर्तन करने का मामला जो है तूल पकड़े हुए है। ऐसे में सिंघाड़ा गांव के काफ़ी तादाद में ग्रामीण यहां पर इकट्ठे हुए हैं और भारी पंचायत जो है वो पहुंची है ताकि एसडीएम और जो डीएसपी है उनसे गुहार लगाई जा सके। और इस पूरे मामले को लेकर कुछ परिवारों पर जो है काफ़ी तादाद में आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये परिवार जो है लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और गाँव के अंदर चर्च का निर्माण करा रहे हैं, जो कि हमारे गवारा नहीं है। आइए सिंघाड़ा के ग्रामीणों से ही जानते हैं कि इस पूरे मामले की जड़ आखिर क्या है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सर गांव सिंघाड़ा का एक मामला चल रहा है, क्या है पूरा मामला, जरा उसके बारे में। पहले तो मैं अपने सभी मीडिया के भाइयों का धन्यवाद करता हूं। सिंघाड़ा के इस समस्या के में आप सभी हमारे साथ शरीक हैं, हमारे दुख को शेयर कर रहे हैं। जैसा मामले का सभी को पता है और ये बहुत हाईलाइट हो रहा है मामला। हमारे गांव में कुछ ईसाई परिवार हैं जो पिछले लंबे समय से जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर रखा है और गाँव को उनसे दिक्कत भी नहीं थी। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, गांव में गैर कानूनी तरीके से चर्च का निर्माण कर रहे हैं और लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, डराकर, लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी संख्या 20 या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। और अभी भी कई लोगों को थ्रेट दिया है, जो अभी मीडिया के समक्ष जिन्होंने बयान दिया है, हम लोगों को प्रेशर बनाया गया, दबाव बनाया गया, आप लोग धर्म परिवर्तन करें अन्यथा आपके साथ उचित नहीं होगा। उसी समस्या को लेकर सारा गांव एकत्रित हुआ है। माननीय एसडीएम साहब और डीएसपी साहब को गांव ने ज्ञापन दिया है, भाई गांव में इस तरह जो चर्च निर्माण हो रहा है जिसके माध्यम से गैर कानूनी तरीके से लोगों का धर्मांतरण कराया जाएगा, उस चर्च के निर्माण को रोकें और ये जो गैर कानूनी रूप से धर्मांतरण हो रहा है इसको तत्काल प्रभाव से रोकें ताकि हमारा धर्म और संस्कृति का विनाश ना हो और इससे बड़ी बात गाँव की शांति व्यवस्था भंग ना हो, क्योंकि गाँव में बड़ा भारी आक्रोश है इस चीज़ को लेके। कुछ लोग गांव की संस्कृति और धर्म को मिटाने पे तुले हैं और सारा गांव इससे नाराज है। हमें डर है कहीं कोई ऐसी गतिविधि गांव में ना हो जाए इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो अप्रिय घटना हो, और हम इसीलिए प्रशासन से गुहार करने आए थे, इस कदम को तत्काल रोका जाए। उनका ये कहना है कि हम तो कोई चर्च नहीं बना रहे। अभी जो उन्होंने अपना बयान दिया है, बयान में उनका कहना है कि हम कोई चर्च नहीं बना रहे, अपना घर बना रहे। भाई साहब वो केवल एक मात्र बहाना है। परसों सारा गांव इकट्ठा होकर उनके पास गया था और गांव ने प्रार्थना की थी, भाई अगर आप लोग चर्च बना रहे हैं तो चर्च ना बनाएं। उन्होंने बोला हम चर्च नहीं बना रहे हैं, हम अपना घर बना रहे हैं। गांव उस चीज़ का विश्वास करके वहां से आ गया, भाई ठीक है आप घर अपना घर बनाना सबका अधिकार है। उसके बावजूद वो यहाँ थाने में एप्लीकेशन लेके क्यों आए? भाई हमारे धर्म में बाधा पहुँचाई जा रही है, हमारे काम में बाधा पहुँचाई जा रही है। बिल्कुल एप्लीकेशन है, एसएचओ साहब का मेरे पास फोन आया, भाई कुछ लोग आए हैं, आप इनको इनकी धार्मिक गतिविधियां करने से रोक रहे हैं, आप क्यों रोक रहे हैं? मैंने एसएचओ साहब से कहा भाई ये लोग चर्च बना रहे हैं। एसएचओ साहब का कहना था भाई चर्च बनाने दो, आप लोगों को क्या दिक्कत है? भाई दिक्कत हमारी है, चर्च के माध्यम से लोगों का धर्मांतरण कराएंगे जिससे समाज में आक्रोश फैलेगा और कोई अप्रिय घटना घट सकती है। भाई एसएचओ साहब का कहना यह था भाई धर्म बदलना आदमी का अपना अधिकार है, धर्म बदलना आदमी का अधिकार है, लेकिन किसी को लालच देकर बेला फुसला कर धर्म बदलवाना गैर कानूनी है। एसडीएम साहब और डीएसपी साहब के आप ज्ञापन लेंगे, क्या आश्वासन?
वैसे मौके पे हमें एसडीएम साहब नहीं मिले, कहीं मीटिंग में गए हुए थे। माननीय उप तहसीलदार साहब ने हमारा ज्ञापन लिया, उन्होंने आश्वासन दिया है हम उच्च अधिकारियों के संज्ञान में इस मामले को लाएंगे और जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे और ऐसी किसी गतिविधि को नहीं होने देंगे जिसमें गाँव में तनाव फैलने की आशंका हो। इससे पहले आप एसएचओ साहब के पास गए थे, उन्होंने क्या क्या? एसएचओ साहब का तो वही बयान है, भाई ये लोग तो चर्च बना ही नहीं रहे हैं। भाई चर्च नहीं बना रहे तो लड़ाई किस चीज़ की है? ये लोग तो धर्म परिवर्तन करा नहीं रहे। अगर नहीं करा रहे हैं तो वहाँ पे 3-4 लोगों ने लिखित में शिकायत दी है। ये लोग हमें धर्म परिवर्तन कराने आए थे, उन्होंने लिखित में शिकायत दी है एसएचओ साहब को। और यहाँ पे मीडिया के समक्ष कई लोगों ने स्वीकार किया है हमें धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिया गया, लेकिन हम उस लालच में नहीं आए। तो इससे ज़्यादा सबूत हम लोग क्या दे सकते हैं? वैसे आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, कुछ देर पहले यहाँ कई सौ लोगों की संख्या थी, जिसमें 4 और या 5 लोगों ने बयान दिया है हमारा धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई है। अभी उन्हीं में से हमारे भाई एक है जिले सिंह जी, जो एससी जाति से संबंध रखते हैं, इनके घर में आकर इनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। आप इनसे जान सकते हैं। जिले सिंह जी, गांव सिंघाड़ा। तो कैसे क्या बात हुई थी आपके साथ? हमारे लड़के के साथ में उनकी बात हुई थी, वो घर आ गए, उन्होंने पता नहीं था कि भाई है ना इसका पिताजी भी घर में है। हमने उसके लिए चाय बनवा दी और उसकी बात सुनी, भाई है ये रास्ता है ना नरक को जाता है, ये उधर को जाता है। और कल कहा ना, वो मेरे से छोटा है लड़का, वो हमारे को ऐसे ऐसे ज्ञान दे रहा था। मैंने है ना क्रिश्चियन धर्म अपनाने से इनकार कर दिया, भाई अपनी बाइबल है ना वापस ले जा, हमारे को मत दे। बोला मैंने तेरे भाई के लिए ले आई थी ये, और आप वापस ले जाओ। इसके घरवाली भी हमारे गांव को लात मारती है, और लात से हमें है ना हिंदू धर्म पर है ना गाय को अगर किसी ने लात लगा दी तो बहुत बड़ा पाप मानते हैं। इसलिए मेरा धर्म बदलवाने के लिए इन्होंने लालच भी दिया, भी आपके बच्चों को भी है ना हम शादी नहीं होती तो हम करवा देंगे, और पैसे का भी दिया। तो और कितने लोग हैं आपके परिवार में, या परिवार जो आस पड़ोस में हैं और लोग भी शामिल हुए हैं? और लोग भी ऐसे ऐसे शामिल हुए जिन्होंने इसके बारे में पता नहीं है, हिंदू धर्म कैसा है, ये क्रिश्चियन धर्म कैसा है, ईसाई धर्म कैसा है। सादे सादे लोग हैं जो कि इन्होंने है ना भला फुसला के ना उनको है ना लालच दे करके है ना और अपने है ना साथ मिला लिया। जो आपके पास आए थे जी, वो कौन थे, उनका नाम क्या था उनका? पवन कुमार सन ऑफ फूल सिंह। वो आए और जी हाँ, वो साथ में कौन आया था उनके? साथ में उसके घरवाली भी थी। बोला आपके बच्चों की शादी भी हम करवा देंगे, हमारे पास में है ना बहुत कुछ है। आज जो मेरे गांव का ये मसला है, गांव में जो धर्म परिवर्तन की मशीनरी है, उन्होंने गांव में जो छोटे लोग हैं, जो गांव के देहात से आते हैं, गरीब लोग हैं, छोटे का मतलब ये नहीं कि भाई वो लोग जाति से छोटे हैं, भाई जिनको ज्ञान नहीं है और ज्ञान के अभाव में वो लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं। कोई गरीब है उसको लालच दिया जाता है कि आपको पैसे देंगे, आपके लड़के की शादी करवाएंगे और आपको एक स्वर्ग का रास्ता दिखाएंगे, स्वर्ग में लेकर के चलेंगे। तो इन बातों में जो गरीब आदमी है, जो गांव का अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा नहीं है, वो इनकी बातों में आ जाता है और अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, और उसके बाद ये किसी दूसरे आदमी को टारगेट करते हैं। ऐसे करके मेरे ख्याल में मेरे गांव में 15 से 20-25 परिवार इन्होंने मतलब इस अपने रैकेट में ले लिए हैं, और अब गांव में चर्च बनाने के लिए, अपने चर्च निर्माण के लिए इन्होंने कार्य शुरू किया था, जिसके विरोध में पूरा गांव इकट्ठा होकर के इन्होंने इनको जा कर के पर्सनली बोला कि भाई गांव में ऐसा विवाद ना करो। तो इन्होंने मतलब गांव की बात को ठुकरा करके, और जो आदमी इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि भाई हमारे धर्म का मतलब अभाव ना हो, हमारे जो भाई हैं उनको बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन ना करवाया जाए, इसको रोका जाए, तो उनके खिलाफ़ इन्होंने कल थाना सदर में एक एप्लीकेशन दी है। और उस एप्लीकेशन के विरोध में आज पूरा गांव इकट्ठा होकर के एसएचओ साहब के पास गया था। एसएचओ साहब को भी एप्लीकेशन दी है, और जिन आदमियों को लालच दिया गया था, जिन आदमियों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, उन आदमियों की आज एप्लीकेशन भी दिलवाई है। उनके खिलाफ़ जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं
और आज फिर एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है और डीएसपी साहब को भी ज्ञापन दिया है। मेरी प्रशासन से एक नम्र निवेदन है कि मैं और मेरा पूरा समाज इस चीज़ को चाहता है कि ये जो धर्म परिवर्तन का जो कार्य है इसको रोका जाए। गांव के अंदर जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा है ये गलत है। कौन लोग करा रहे हैं? ये 15-20 आदमी हैं, कई बिरादरियों से हैं, एससी से, बीसी से। तो आज ये स्थिति ना होती, जिसकी तरफ से आज 36 बिरादरी एक साइड में खड़ी है और वो 15-20 परिवार एक साइड में खड़ा है। धर्म परिवर्तन बदलना ठीक नहीं है। ये हिंदू धर्म है और ईसाई धर्म का यहाँ कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए है कि हम हिंदू हैं और हिंदू बनकर रहें। कौन आते हैं इसके अंदर इसके लिए? गांव में वो कौन कौन लोग हैं? अच्छा, वो एक तो विनोद है, एक कृष्ण जी हैं, मतलब ऐसे कई हैं, एससी में है, नंबरदार है, पवन है, मतलब इस तरह के 20-25 बंदे। उनके द्वारा कोई प्रलोभन दिया जाता है? देखो जी, प्रलोभन के बारे में मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हम तो इस साइड में ना तो हम जुड़े हैं, ना हमने जुड़ने की कोशिश करी है, ना हम इस साइड में जानते, ना हम उनके कोई सत्संग या किसी प्रभाव से हम प्रभावित होने वाले नहीं हैं। अच्छा, एक ग्रामीण होने के नाते आप भी पहुंचे हैं, तो आप इसे कितना जायज़ मानते, कितना नाजायज? ये नजायज़ पूरा 100 की 100 नजायज़ है। किसी का धर्म परिवर्तन कराना, किसी को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना, किसी को लालच के दे करके धर्म परिवर्तन कराना, ये खिलाफ है। हम उसके खिलाफ हैं, 36 बिरादरी उसके खिलाफ हैं। बस मैं इतना बंधुओं से कहना चाहूँगा। और कितने लोग आए हैं जो ये कह रहे थे कि भाई हमारा ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया? ये 5-4 आदमियों ने तो अभी संज्ञान दिया है, यहाँ एसडीएम के ऑफिस के सामने दिया है, एसएचओ के सामने दिया है। 4-5 बंदे तो अभी कह रहे थे भाई हमारे साथ ज़बरदस्ती हुई है। धन्यवाद। पहले तो पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे गांव की समस्याएं है एक प्रकार की, जो आप नव मान ले मीडिया के द्वारा सारी जगह पहुंचेगी और लोग भी इसके सोच कर भाई मैं भी ईसाई ना बना। ये कह रहा है कि भाई चर्च नहीं बनांदा। अगर चर्च नहीं बनांदा तो जो भट्ठे की ईंट आवा हैं वो भी चर्च के नाम से ही पर्ची आवा, उनकी सीमेंट आवा है वो भी पर्ची उसके नाम था। तो फिर घर घर की थोड़ा होगी है इस कर का। ये तो था, आपके पास कोई प्रूफ है उसका? प्रूफ तो हमारे जो उसके परिवार का ही था, उसने बताया भी, आ रहे थे नहीं हम, उसने बताया भी पर्ची है उसकी, मतलब उसकी फ़ोटो ले आइयो, बलक भट्ठे पर जाओगे हम या तसल्ली भी करके आएंगे। हाँ, तो क्या कहेंगे, इस पूरे सनातनी का माहौल बन गया गाँव में? बस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करेंगे हम तो भैया कि इस सनातन के माहौल में इसको रोका जाए और जो यो धर्म परिवर्तन करा रहा है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये 17-18 साल हो रहे हैं जो गरीब जनता को बका बुका के पैसे दे के शादी का लोभ दे के और ये बात कहता है बोला स्वर्ग में लेके जाएंगे। जब सारी जनता ने स्वर्ग में ले जाएगा धरती पे फिर कौन रहेगा? हैं, तो इस करके इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक तरफ तो जो ग्रामीण कहते हैं कि ये चर्च बना रहे हैं, दूसरी तरफ जो वो कह रहे हैं कि हम मकान बना रहे हैं, इसका फैसला कैसे होगा? ये चर्च बना रहे हैं और इसने औरंगा जी गए थे, उसमें मीडिया में बोल रखा है इसने अगर भाई चर्च बनाओगे, चर्च तक कोई नहीं रोक सकता उन्हें।